नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दो ऐसे पवित्र और रहस्यमयी स्थानों की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से आस्था का केंद्र रहे हैं, काशी और अमरनाथ। स्रोत सामग्री के आधार पे हम इन दोनों जगहों की उन पौराणिक कथाओं को समझेंगे जो सच में हैरान कर देने वाली हैं। शुरुआत करने से पहले जरा सोचिए, क्या कनेक्शन हो सकता है एक ऐसे शहर में जहां मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है और एक ऐसी कंपा देने वाली बर्फीली गुफा में जहां अमरता का राज छिपा है। सच कहूं तो यह एक ऐसा सवाल है जो अस्तित्व के दो बिल्कुल अलग छोरों को आपस में जोड़ देता है। चलिए इसे डीकोड करते हैं। तो हमारी इस चर्चा का पहला भाग है काशी और उसकी अटूट आस्था। इतिहास के पन्नों में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया मिलता है। स्रोत बताते हैं कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट किया था, तब भगवान शिव वहां के पुजारी भोलानाथ के सपने में आए थे। उनका संदेश बहुत साफ था, मेरी पहचान इन ईंट पत्थरों में नहीं है, बल्कि मेरे भक्तों के दिलों में है। मतलब साफ है, भौतिक इमारतें तो गिराई जा सकती हैं, लेकिन सच्ची आस्था को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। और ये अविनाशी विश्वास सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि एक पूरी ऐतिहासिक किंवदंती है। इतने भारी विनाश के बाद भी शिव भक्तों ने हार नहीं मानी। पुजारी भोलानाथ ने लोगों को इकट्ठा किया, खंडहरों में खुदाई शुरू की, और जानते हैं क्या हुआ? असली और छिपा हुआ शिवलिंग फिर से प्रकट हो गया। यहां तक कि स्रोत ये भी दावा करते हैं कि खुद औरंगजेब को एक रहस्यमयी सपने में चेतावनी मिली थी, जिसके बाद उसकी सेना कभी काशी पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो काशी के मूल दर्शन पर बात करता है, मृत्यु नहीं, मोक्ष। इस पूरे दर्शन को समझने के लिए हमें मोक्ष को समझना होगा। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। प्राचीन कथाओं के अनुसार काशी एक ऐसा अंतिम मुकाम है जहां मौत से खौफ नहीं खाया जाता, बल्कि उसे एक बेहद खूबसूरत और जरूरी बदलाव के तौर पर गले लगाया जाता है। यहां मृत्यु कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि आज़ादी की एक नई शुरुआत है। इस विश्वास की गहराई को मुक्तेश्वर महादेव के उस अदृश्य मंदिर की किंवदंती से बेहतर शायद ही कुछ और समझा सके। कहा जाता है कि ये रहस्यमयी मंदिर हर किसी को नहीं दिखता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने प्रकट होता है जिनका दिल पूरी तरह से निस्वार्थ और पवित्र हो। बिल्कुल माधव नाम के उस विनम्र किसान की तरह, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया, और फिर गंगा की लहरों के बीच उसे इस चमत्कारी मंदिर के साक्षात दर्शन हुए। तो यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास सामने आता है। अगर काशी एक ऐसी जगह है जहां आत्मा मोक्ष पाने के लिए मौत को खुशी खुशी अपना लेती है, तो दूसरी तरफ अमरनाथ है, एक ऐसी जगह जो अमरता की चाह में मौत को ही चुनौती देती है। मौत को गले लगाना और मौत को चुनौती देना, यही वो वैचारिक पुल है जिस पर हमारा आज का ये एक्सप्लेनर टिका हुआ है। चलिए अब भूगोल और विचारों को बदलते हुए चलते हैं भाग 3 की ओर, अमरनाथ का रहस्य। इस आध्यात्मिक सफर में कितनी मुश्किलें हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 13,600। जी हां, अमरनाथ की यह रहस्यमयी गुफा समुद्र तल से ठीक 13,600 फीट की ऊंचाई पर है। इस ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है और ठंड इतनी जानलेवा होती है कि किसी भी इंसान के लिए वहां टिकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस मुश्किल को और भी बढ़ा देता है ये नंबर 45। ये पवित्र गुफा साल भर में महज 45 दिनों के लिए ही खुलती है। फिर भी इन 45 दिनों में अनगिनत श्रद्धालु बर्फीले तूफानों और खतरनाक रास्तों की परवाह किए बिना बस एक ईश्वरीय झलक पाने के लिए वहां खिंचे चले जाते हैं। लेकिन ये जगह दुनिया के सामने आई कैसे? स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक इस जगह की खोज किसी जादुई कहानी से कम नहीं है। कहानी शुरू होती है बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे से। उसे एक दिन एक साधु मिला जिसने उसे कोयले की एक थैली दी। जब बूटा मलिक ने घर जाकर उस थैली को खोला तो वह हैरान रह गया। सारा कोयला चमत्कारिक रूप से सोने के सिक्कों में बदल चुका था। जब वो दौड़कर उस साधु को ढूंढने वापस लौटा तो साधु तो गायब था, लेकिन उसकी जगह उसे वो पौराणिक अमरनाथ गुफा मिल गई। अब आते हैं भाग 4 पर, अमर कथा की यात्रा और शिव का वो पवित्र मार्ग। प्राचीन ग्रंथों की माने तो माता पार्वती को अमर कथा सुनाने से पहले भगवान शिव ने यह पक्का किया था कि कोई और इसे न सुन ले। इसके लिए उन्होंने एक एक करके अपने सभी साथियों को रास्ते में ही छोड़ दिया। उन्होंने पहलगांव में अपनी सवारी नंदी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में अपने माथे के चंद्रमा को, और शेषनाग झील आते आते अपने गले के सर्प को भी पीछे छोड़ दिया।
ये सब सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अमरता का ये परम रहस्य पूरी तरह से गुप्त रहे। लेकिन ठहरिए, इतनी भारी प्राइवेसी के बाद भी एक बड़े दिलचस्प किंवदंती है। कहा जाता है कि 2 अमर कबूतरों ने गुफा में छुपकर उस अमर कथा को सुन लिया था, और आज भी भक्तों का ये पक्का दावा है कि खून जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की भारी कमी के बावजूद उन 2 कबूतरों को उस बर्फीली गुफा में बिल्कुल जिंदा और सुरक्षित देखा जा सकता है। तो अंत में हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, जो आस्था और आधुनिक दुनिया को आमने सामने खड़ा कर देता है। चमत्कार या विज्ञान। यहां सारी वैज्ञानिक बहस आकर टिक जाती है स्वयंभू बर्फ के शिवलिंग पर, जो अपने आप बनता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि ये शिवलिंग चंद्र चक्र यानी चांद के घटने बढ़ने के साथ रहस्यमयी तरीके से बढ़ता और सिकुड़ता है। और तो और ये गुफा के अंदर 0 डिग्री से ऊपर के तापमान पर भी आकार ले लेता है। ये बात विज्ञान और भौतिकी के उन सारे नियमों को झुठला देती है जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। और इन प्राचीन दावों और आधुनिक विज्ञान की इस टक्कर को सबसे अच्छी तरह बयां करता है स्रोत सामग्री में मौजूद एक किस्सा। अहमद नाम का एक संशयवादी नासा वैज्ञानिक जो इन चमत्कारों को पूरी तरह नकारने के इरादे से भारत आया था, लेकिन कथित तौर पर उस गुफा के अंदर उसके कैमरे ने कुछ ऐसी रहस्यमयी तस्वीरें रिकॉर्ड की जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उस वैज्ञानिक को भी इस अज्ञात रहस्य के सामने सिर झुकाना पड़ा। तो इस पूरी यात्रा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खड़े होते हैं। क्या सदियों से सुनी जा रही ये प्राचीन कहानियां सिर्फ और सिर्फ मिथक हैं, या फिर इन पवित्र वादियों और गुफाओं में सचमुच कोई ऐसा ब्रह्मांडीय सत्य छिपा है जिसे समझने में हमारा विज्ञान अभी भी बहुत पीछे है? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।